उनके ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संजीदगी से काम कर रहे हैं। चलो, आप उन लोगों से क्यों नहीं पूछते, इतने साल आपका राज रहा, क्यों नहीं हरियाणा में आपने ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करी कि आज जो कह रहे हैं उन्हीं से पूछ लीजिए। जब हमारे पास उस स्तर की इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी हो जाएगी तो हम भी कर देंगे मेजबानी, मना थोड़ी ना। कॉमनवेल्थ गेम्स अगर भारत में आते हैं तो वो पूरे के पूरे भारत के लिए एक गौरव होता है। अगर कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हम अपने देश में ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो पूरे के पूरे देश के लिए एक गौरव होता है। जिस भी प्रदेश में उस तरीके के उस स्तर के खेलों का आयोजन करने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज मान लो मेरे घर में 4 अतिथि आ रहे हैं, मेरे पास उनके स्तर का खिलाड़ी खेलने आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अगर भारत को मिलती है तो ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है। उस मेजबानी के लिए उतने स्टेडियम, उतनी व्यवस्थाएं खड़ी होनी चाहिए। आज मान लो अगर गुजरात में ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी हैं तो कल हम हरियाणा में भी कोशिश कर रहे हैं ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करने की। गुजरात में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर खड़ा किया है तो उसके माध्यम से अगर आज विषय ये नहीं है कि हरियाणा में आए, गुजरात में आए, खिलाड़ी भी भारत के हैं और हम भारत का पूरे के पूरे भारतीयों का गौरव का अवसर होगा कि अगर हमें इनकी मेजबानी मिलती है तो वो गुजरात में हो या हरियाणा हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सवाल खड़ा होना चाहिए। और जो सांसद इसका सवाल खड़ा कर रहे हैं वो राज्यसभा से सांसद है। राज्यसभा के सांसद सांझले होते हैं। खिलाड़ी भी यही कह रहे हैं, मतलब ये विपक्षी दल भी यही, खिलाड़ी तो है हरियाणा के भाई सब, लेकिन उतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर मैं जस्टिफाई की बात आपको अभी भी मैं कर चुकी हूँ, जस्टिफिकेशन मैं दे चुकी हूँ कि अगर वहां पर जब उस स्तर की हरियाणा में हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार लगे हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करने में, जब हमारे पास उस स्तर की इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी हो जाएगी तो हम भी कर देंगे मेजबानी, मना थोड़ी ना है। हरियाणा सरकार में कोई इससे पहले 12 साल से पहले यहाँ लगातार 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले इनेलो की सरकार रही। हम पूर्ण बहुमत से पहली बार 2014 में आए हैं और उसके बाद लगातार हरियाणा में विकास की गंगा बह रही है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। एक एक गांव में व्यायामशाला हम खड़ी कर रहे हैं, नए स्टेडियम्स हम बना रहे हैं। तो लेकिन इतनी बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खड़ा करने में समय लगता है। आप उन लोगों से क्यों नहीं पूछते, इतने साल आपका राज रहा, क्यों नहीं हरियाणा में आपने ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करी कि आज हम कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर सकें। 12 साल से जो कह रहे हैं उन्हीं से पूछ लीजिए। 12 साल से आपकी सरकार है, व्यायामशालाएं खराब हो चुकी हैं, स्टेडियम खराब हो चुके हैं। व्यायामशालाओं में हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार निर्देश दे रहे हैं और उन व्यायामशालाओं में भी लगातार काम चल रहा है। योग शिक्षक भी वहां पर आ रहे हैं और कुछ जहां पर भी अगर कोई कमी, अगर कहां पर भी आए हुए योग शिक्षक, एक बड़ी संख्या में योग शिक्षक पूरे के पूरे हरियाणा में काम कर रहे हैं। और व्यायामशालाओं का भी अगर जहां पर भी कोई छोटी मोटी टूट फूट है, कोई मान लो घास खड़ी होगी, कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं तो उनके ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संजीदगी से काम कर रहे हैं। चलो।